अगली खबर ग्वालियर से है, जहां MITS कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक MITS कॉलेज के जूनियर छात्रों ने संस्थान के निदेशक से सीनियर छात्रों पर मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर संस्थान ने कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की पिटाई करने का ये मामला सामने आया, जिसके बाद जूनियर छात्रों ने निदेशक से ये शिकायत की है, जहां पर उनके साथ रैगिंग का भी आरोप लगाया और कहा कि सीनियर छात्रों ने उनके साथ मारपीट की है। जिसके बाद छात्रों की लिखित शिकायत पर संस्थान में ये कार्रवाई की गई है और 5 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। तो यहां पर रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की है। जूनियर छात्रों का कहना है कि जो सीनियर छात्र हैं वो उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ उन्होंने रैगिंग की है, जिसकी लिखित शिकायत जूनियर छात्रों ने निदेशक को दी है। MITS कॉलेज का ये मामला है, जहां पर रैगिंग की खबरें सामने आई। जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया और इसके बाद कॉलेज ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। जूनियर छात्रों ने संस्थान के निदेशक से शिकायत की, लिखित में भी शिकायत दी गई, जिसके बाद संस्थान की ओर से यह कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को निलंबित कर दिया गया। जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट के आरोप लगाए और कहा कि उनके साथ रैगिंग की जा रही है, जिसके बाद कॉलेज संस्थान के निदेशक से शिकायत की छात्रों ने और लिखित में भी शिकायत दी गई, जिसके बाद लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। MITS कॉलेज का यह मामला है, जहां पर रैगिंग की खबरें सामने आ रही है। सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की गई है और उनके साथ मारपीट भी की गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो जूनियर छात्र हैं उन्होंने संस्थान के निदेशक को लिखित में शिकायत दी और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। कॉलेजों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए कई तरह के कानून बने हैं, कई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी कॉलेज में छात्रों द्वारा रैगिंग की जाती है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये क्या पूरा मामला है, किस तरह से यहां पर रैगिंग की चीजें सामने आ रही हैं? देखिए अपूर्वा, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर का जो MITS कॉलेज है, इस कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं, जूनियर छात्र हैं, इनका सीनियर छात्रों के साथ कल विवाद हुआ था। उससे एक दिन पहले भी पूर्व में विवाद हो चुका है। चूंकि जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों पर इस तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हथियार की नोक पर हमारी मारपीट की है, उसके साथ हमें कमरे में बंधक बना के रखा, हमने अपनी किसी तरह से जान बचाई है। जो कॉलेज कैंपस का परिसर है उसके अंदर एक जो हॉल है वहां जाकर हमने छुपकर अपनी जान बचाई। उन लोगों ने हमें काफी मारपीट की और बेइज्जती की है। फिर लिखित में शिकायत जूनियर छात्रों ने BA द्वितीय वर्ष के जो जूनियर छात्र उन्होंने लिखित शिकायत जो डायरेक्टर है उनको तक पहुंचाई थी कल, और उसके बाद डायरेक्टर ने इस पूरे मामले को एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है और फिलहाल इस मामले में जो 5 सीनियर छात्र हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल पूरे इस मामले पे
थे। अब आज दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए जाएंगे और जो दोषी छात्र होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रबंधन द्वारा बताया गया। बिल्कुल, जी, लेकिन संतोष, इस पूरे मामले में कानूनन तौर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि छात्रों को निलंबित कर दिया गया, 5 छात्रों को, फिर दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। क्या इस पूरे मामले में कानूनी रूप से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, कानूनी रूप से कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है क्योंकि मारपीट के जो शिकार छात्र हैं जूनियर, उन्होंने इस मामले में अभी किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में नहीं की है। अगर थाने में शिकायत की जाती है कॉलेज प्रबंधन द्वारा या जूनियर छात्रों द्वारा, तो कहीं ना कहीं फिर इस मामले में कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी और अन्य धाराओं, जो कानूनी धारा होती है, मारपीट की धारा है, हथियार की नोक पर बंधक बनाने की धारा है, उन धाराओं के तहत से जो आरोपी छात्र हैं सीनियर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल पूरा मामला अभी कॉलेज प्रबंधन के पास है और कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में एंटी रैगिंग जो कमेटी है पूरे इस मामले को देख रही है और उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए कल ही जैसे ही शिकायत पत्र निदेशक के पास पहुंचा था, उन्होंने एक्शन लेते हुए 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। तो ये बड़ी बात है। उसके अलावा आज दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है और साथ ही जो सीनियर छात्र है जिन्होंने मारपीट की है, उनके परिजनों को भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा सूचना दे दी गई है। तो उनके परिवार के लोगों से भी बात होगी। चूंकि छात्रों के आपसी लड़ाई है, रैगिंग की बात की जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार से दोनों ही छात्रों का भविष्य बेकार ना हो, इस विषय में भी एंटी रैगिंग कमेटी जो है पूरा विचार करेगी, विमर्श करेगी और कोशिश ये की जाएगी जो दोषी छात्र है कॉलेज प्रबंधन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल संतोष, और ऐसे में कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई बयान दिया गया है क्या? उनके कॉलेज प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया? देखिए, कॉलेज चूंकि कल का ही मामला है तो कॉलेज प्रबंधन की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है। लेकिन आज चूंकि उनके कॉलेज कैंपस का मामला है, लेकिन जब मारपीट की घटना होती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, तो ये सब चीजें मीडिया के पास भी पहुंचती हैं। तो इस तरह से ये चीजें अब मीडिया के पास भी पहुंच गई, तो मीडिया भी इस मामले में अपना दखलंदाजी कर रही है और जूनियर छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेगी। हालांकि कुछ सीनियर और जूनियर छात्रों के मोबाइल नंबर हमें प्राप्त हुए थे, हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों ही छात्र, सीनियर और जूनियर, जो मारपीट के शिकार हैं और जिन्होंने मारपीट की है, दोनों ही इस मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ये पूरा मामला एंटी रैगिंग कमेटी के पास है और वही इस मामले में अब आगे की कार्रवाई करेगा। जी अपूर्वा। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये जो वीडियो सामने आया है, ये भी छात्रों द्वारा ही बनाया गया है, जहां पर छात्रों की ओर से कहा गया कि हमने खुद को एक हॉल में बंद करके खुद को बचाया है और क्योंकि जो सीनियर छात्र थे वो हमारे साथ मारपीट कर रहे थे, हमें काफी ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, तो हमने खुद को कमरे में बंद करके खुद को बचाया है।